बात अब संभल की करेंगे, जहां पर आज जामा मस्जिद की रंगाई पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फाइनल फैसला आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर कल ही एक 3 सदस्यीय कमेटी को गठित किया गया है और जामा मस्जिद का सर्वे किया गया है। इस कमेटी द्वारा हाईकोर्ट ने कमेटी से यह पता लगाने के लिए कहा था कि क्या ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए जामा मस्जिद की रंगाई पुताई संभव है या फिर नहीं। आज कमेटी अपना रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करेगी। संभल की शाही मस्जिद फिर सुर्खियों में। फिर से मस्जिद के बाहर पुलिस का भारी जमावड़ा है। वजह है रमजान से पहले शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का मामला, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को आखिरी फैसला सुनाना है। कल की तस्वीरें देखिए, एक तरफ एएसआई की टीम मस्जिद में नजर आ रही है तो दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल संभल शाही मस्जिद कमेटी की तरफ से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी की निगरानी में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को मंजूरी दे दी, लेकिन साथ ही कहा था कि इससे पहले 3 सदस्यीय कमेटी मस्जिद का सर्वे करके बताए कि बिना ढांचे को नुकसान पहुंचाए ये संभव है या नहीं। हाईकोर्ट के आदेश पर ही कमेटी के सदस्य मस्जिद का सर्वे करने के लिए पहुंचे थे। कमेटी ने संभल की जामा मस्जिद में लगभग 1 घंटे तक सर्वेक्षण का काम किया। जामा मस्जिद के बाहर स्थित जिस कुएं का मामला कोर्ट में विचाराधीन है, एएसआई की टीम ने एसडीएम संभल और एएसपी के साथ उस कुएं को भी खुलवा कर देखा। जामा मस्जिद कमेटी ये कुआं मस्जिद का होने का दावा करती है। जामा मस्जिद के पश्चिमी हिस्से में जहां पर हिंसा हुई उस जगह का निरीक्षण भी किया गया। एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद की छत पर भी पहुंचकर निरीक्षण किया। एएसआई के जामा मस्जिद के अंदर सर्वेक्षण के दौरान फोटोग्राफी भी करवाई गई। देखिए, अंदर उन्होंने ये पूछा हमसे कि ये जो पानी भरा हुआ है हौज, ये किस काम में आती है। हमने कहा ये नमाज पढ़ने से पहले जो वजू बनाते हैं हम लोग, उसके काम में आता है। यहाँ से पानी लेके हम वजू करते हैं। फिर उन्होंने कब्रें देखी, 8-10 कब्रें थी। उन्होंने कहा ये क्या है। हमने साहब ये तो पता नहीं किसी जमाने की कब्रें हैं पुरानी। उन्होंने कहा ये किसकी कब्र है। मैंने ये उनकी कब्र है जिनका मर्डर हुआ था यहाँ। और अंदर उन्होंने पूछा ये पत्थर कैसा है। हमने बता दिया कि आप देख लें, फोटोग्राफी कर लें। ये छत निकल रही है, हमने हाँ देखें इसकी मरम्मत की जरूरत है, वो हमने उन्हें बता दिया। सर्वे करने के लिए आई कमेटी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आएगा। इस बीच कल जामा मस्जिद का निरीक्षण करने आई एएसआई की टीम के सामने हिंदू संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि रंगाई पुताई का काम सिर्फ और सिर्फ एएसआई देखे, कोई दूसरी कमेटी नहीं। हमारी मांग ये है, जो एएसआई की जो टीम आई हुई है, पुताई का काम ना ही सदर कमेटी का है बल्कि ये काम एएसआई कमेटी का है। वही इसे पुताई का कार्य देखे, ना कि कोई भी और अन्य कमेटी इस कार्य को देखे। मामला अदालत में है। अब देखना है कि आज रिपोर्ट पेश होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या बड़ा आदेश सामने आता है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, ये जो सर्वेक्षण कल किया गया है उसमें क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या पाया गया? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने जो 3 सदस्यीय कमेटी जो गठित की थी, जिसमें एएसआई की टीम, एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट और प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें संभल के एडिशनल एसपी कृष्णन शामिल थे। ये 3 अधिकारियों की टीम ने अपनी जो फाइंडिंग्स है वो आज बंद लिफाफे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रोहित रंजन अग्रवाल की जो सिंगल बेंच है उसमें रखेगी। और उसको सिर्फ इतना बताना था कि क्या रंगाई पुताई के दौरान कोई हिस्टोरिकल चेंजेस ना होने पाए, कोई मॉन्यूमेंटल चेंजेस ना होने पाए, क्योंकि एएसआई के सर्वे का काम भी चल रहा है। और यही सर्वे रिपोर्ट इसको आज देनी है 3 सदस्यीय कमेटी को, जो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में देगी। 10 बजे सुनवाई होगी और 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी कि आखिर ये जामा मस्जिद में जो रमजान की वजह से वहां पर रंगाई पुताई के करने की याचिका डाली गई, उस पर क्या फैसला आएगा ये इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा। लेकिन सर्वे कमेटी ने अपनी एक बंद लिफाफे में रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को दे दी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट आज 10 बजे से अभी थोड़ी देर में सुनवाई करेगा। जी
इसके अलावा जो रिपोर्ट पेश की जानी है उसमें इस कमेटी की फाइंडिंग्स भी होंगी, क्या कुछ उन्होंने पाया है सर्वे में भी, ये भी लिखा जाएगा। जो पूर्णतः फैसला आएगा उस पर हाईकोर्ट कब संज्ञान लेगा? देखिए, जो आज 10 बजे सर्वे रिपोर्ट देनी है, उसके बाद हाईकोर्ट अपना आगे का निर्णय देगा। लेकिन इतना जरूर है कि हाईकोर्ट ने ये मंशा जरूर जाहिर की कि रंगाई पुताई जो इंतजामिया कमेटी है जामा मस्जिद की, उसने कहा था कि हमें रमजान की वजह से रंगाई पुताई करानी है, तो उस याचिका पर भी सुनवाई की गंभीरता से। यानी कि जो इंतजामिया कमेटी चाह रही थी कि रंगाई पुताई हो, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसीलिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की। अब उस रंगाई पुताई की आड़ में कोई हिस्टोरिकल चेंज ना हो, कोई मॉन्यूमेंटल चेंज ना हो, और इसके साथ ही कोई छेड़छाड़ ना हो, क्योंकि वहां पे एएसआई के सर्वे का काम चल रहा है। तो रमजान के महीने में रंगाई पुताई के वजह से कोई चेंज ना होने पाए, कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना हो, इसको सुनिश्चित कराने के लिए सर्वे रिपोर्ट है। और वो सर्वे करने के बाद, सर्वे रिपोर्ट के देखने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना आदेश सुनाएगा कि रंगाई पुताई के लिए जो याचिका डाली गई वो रंगाई पुताई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट को तय करना। और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में ये सुनवाई होनी है। 10 बजे ये सुनवाई होगी और उसके बाद जब सर्वे रिपोर्ट सामने आएगी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनेगा और सर्वे रिपोर्ट जो कहेगी उसके आधार पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट निर्देश देगा, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि संभल में जो जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का जो याचिका डाली गई उसमें क्या फैसला आता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।